Hello students, myself K. Agarwal sir. Welcome back again in the lecture today, lecture number 12. Today we are going to start our lecture number 12. In this lecture we are going to discuss finding unknown when limit is given. In this lecture we are going to discuss some problems related to the limits. When in the question limit is finite, then how to find out the unknown constant. जब हमें बेटा क्वेश्चन में फाइनाइट लिमिट दे रखी है, लिमिट की वैल्यू दे रखी है कि लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन की फंक्शन की फाइनाइट आ रही है, तो उस केस में हम अननोन कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें. राइट, टुडे इन दिस लेक्चर नंबर 12 वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड अननोन कांस्टेंट व्हेन द लिमिट इज गिवन. फंक्शंस की जब भी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट अननोन कांस्टेंट a और b बाय द हेल्प ऑफ when the function limiting value of the function is already given. जब हमें functions की limiting value already given दे रखी है कि limiting value functions की exist कर रही है और finite आ रही है, कोई भी आंसर आ रहा है finite L मान लेते हैं क्वेश्चंस की कि सभी की finite limit क्या आ रही है, L आ रही है, तो उस केस में हम unknown constant a या b किस तरह से फाइंड करें. राइट, तो डायरेक्टली हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक के लिए बेटा कोई डायरेक्टली थ्योरी एग्जिस्ट नहीं है कि कोई थ्योरेटिकल हमें पार्ट डिस्कस करना है, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे. तो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा में L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब. ये हमें बेटा कोई भी फंक्शन गिवन है यहां पर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहा गया है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट कम्स आउट टू बी फाइनाइट L. तो फंक्शन की हमें लिमिट बोल रहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आ रहा है. इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन कांस्टेंट. अननोन कांस्टेंट क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में a. It means in the first question limiting value of the function exists and it comes out to be finite, and in that case we have to find out the unknown constant a. Okay, let us start now. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है बेटा y is equal to L is equal to limit x tends to 0 sin 2x plus a sin x divided by x cube. ये हमें बेटा यहाँ पर फंक्शन गिवन है करली ब्रैकेट में. इन द करली ब्रैकेट देयर इज गिवन सम फंक्शन. इसकी जब हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 पे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग वैल्यू आ रही है फाइनाइट, और वो फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू को हम एज्यूम करके चल रहे हैं L के इक्वल. क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन द लिमिट इज फाइनाइट, जब क्वेश्चंस की लिमिट फाइनाइट आ रही है, एक वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो उस केस में हमें अननोन कांस्टेंट्स को फाइंड करना, जो अननोन कांस्टेंट हमें दे रखे हैं a b. तो इस फंक्शन को क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें, इसका एनालिसिस करें, तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 डायरेक्टली. x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग डायरेक्टली 0, एंड व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 इन दैट केस न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0. दिस इज आवर a कांस्टेंट. वी हैव टू फाइंड आउट कांस्टेंट a. लेकिन कहा गया है कि फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे, ये जो कंप्लीट फंक्शन है, जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो कंप्लीट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, L के इक्वल आ रही है. लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, L के इक्वल आ रही है. तो जब क्वेश्चन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस केस में मैं कहा गया है कि अननोन a की वैल्यू फाइंड करो. अननोन a की वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू a. राइट, ओके. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक किया, तो बेटा क्वेश्चन का फॉर्म आ रहा है हमारे पास 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म. When x is approaching toward 0, then the numerator is also becoming 0 and denominator is also becoming 0. तो क्वेश्चन का हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म. क्लियर, ओके. तो बेटा आइदर या तो हम इस क्वेश्चन की अब एल-हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करने के लिए, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए आइदर वी कैन यूज द एल-हॉपिटल रूल, और डायरेक्टली हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा जो sin 2x है, वी कैन फैक्टराइज sin 2x, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. sin 2x कैन बी रिटन एज 2 sin x into cos x. तो sin 2x की जब मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा 2 sin x into cos x प्लस में a sin x डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आ रहा है बेटा हमारे पास x क्यूब. sin x को हम यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो L की वैल्यू आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कैन बी टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट. लेफ्ट क्वांटिटी इज 2 cos x प्लस में a ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x क्यूब x स्क्वायर. इस तरह से बेटा हम क्वेश्चन को सेट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. नाउ व्हेन लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x इज डायरेक्टली 1 बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स. तो हमारे पास लेफ्ट क्वेश्चन आ रहा है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ये पार्ट हमारा फंक्शन का लेफ्ट पार्ट बचा है, because limit is when limit x is approaching toward 0 sin x upon x we know it is directly becomes 1 here. right, okay. तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है बेटा, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है L के इक्वल, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड लिमिट विल बी फाइनाइट आल्सो. राइट, ओके.
अब हम क्वेश्चन में हमें अननोन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन कांस्टेंट दैट इज ए है, हमें यहां पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, जब x 0 पे जा रहा है अप्रोच कर रहा है तो बेटा हमारा डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0। तो x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है और लिमिट यदि फाइनाइट है, क्वेश्चन में फंक्शन की यदि लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट केस न्यूमरेटर विल आल्सो बिकम 0, ताकि बेटा इस क्वेश्चन की क्या आ सके 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ सके। यदि फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फाइनाइट लिमिट l एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट केस if x is approaching toward 0 and denominator is becoming 0, in that case we can say when x will approach toward 0 numerator will also tends to 0। numerator का भी आंसर क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, ताकि फंक्शन की 0/0 indeterminate फॉर्म बन सके and we can further reduce the question to some format and we can calculate the finally limit, right? okay, तो यहां से कंडीशन आई if limit is finite, if limit is finite, यदि फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है, if limit is finite then यदि फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 फॉर्मेशन कर रहा है, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर को भी क्या टेंड्स करना पड़ेगा 0 की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। तो यहां से कंडीशन आई इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 2 cos x प्लस a का भी बेटा करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ताकि फंक्शन कौन सी फॉर्म ले सके इनडिटरमिनेट फॉर्म ले सके, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म ले सके, सो दैट वी कैन फर्दर डू द कैलकुलेशन एंड वी कैन कैलकुलेट द अननोन कांस्टेंट a। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 2 cos x प्लस a का आंसर आ रहा है 0 की तरफ, न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। तो बेटा जैसे ही हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 2 + a = 0, तो बेटा यहां से a की वैल्यू आ गई -2, a की वैल्यू आ गई -2। When x is approaching toward 0, numerator is also approaching toward 0, so that the given function converts into 0/0 indeterminate form। तो x टेंड्स टू 0 पे आपका न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा, x की वैल्यू जैसे ही हमने 0 सब्स्टिट्यूट की तो इक्वेशन आई 2 + a = 0, तो फाइनली बेटा हमारे पास अननोन कांस्टेंट a का आंसर निकल के आता है -2। ओके, चलिए लेट अस फाइनली कम टू द सेकंड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस already we don't have to calculate the limit here. In these type of questions we don't have to calculate the limit. Limit has been already given that functions की जो limiting value आ रही है वो exist कर रही है, finite कर रही है, कोई ना कोई corresponding आंसर आ रहा है जिसको हमने assume कर रखा है L के इक्वल। हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में कहा गया कि अननोन को फाइंड करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा बेटा अननोन कांस्टेंट आ रहा है a, तो हमने कंसेप्ट यूज किया है यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म का एंड डायरेक्टली वी हैव कैलकुलेटेड द अननोन कांस्टेंट। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम अप्रोच करते हैं। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस का n sin x, tan 2x माइनस का n sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये हमें कंडीशन गिवन है, राइट? ये हमें फाइनली कंडीशन गिवन है। ओके, तो कंडीशन को सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं फंक्शन का। क्वेश्चन में इसमें भी गिवन है कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है x टेंड्स टू 0 पे, जो हमारा करस्पॉन्डिंग फंक्शन दे रखा है, इसकी x टेंड्स टू 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? L के इक्वल आ रही है। L का मतलब कि फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे सेकंड क्वेश्चन में भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फाइनाइट आ रही है, कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है, रियल नंबर। ओके, तो इस केस में मैं कहा गया जो अननोन है हमारा n, जो हमारा अननोन नंबर आ रहा है बेटा n, हमें इसका आंसर फाइंड करना है कि अननोन कांस्टेंट n क्या आ रहा है। तो देखते हैं कंडीशन को। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, इन दैट केस न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। तो फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है आपका 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब। बेटा यहां पर जो tan 2x गिवन आपका, tan 2x को हम लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x। हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। जैसे ही हम cos 2x को लिखेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी माइनस का n sin x इंटू में cos 2x डिवाइडेड बाई cos 2x, इट इज इन द ब्रैकेट नाउ। ओके, तो ये कंडीशन आ गई बेटा। tan 2x को हमने कन्वर्ट कर दिया sin एंड cos के अंदर, तो tan 2x कैन बी रिटन एज sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये कंडीशन आ चुकी है। ओके, अभी भी कंडीशन हमारे पास बेटा 0/0 फॉर्म की आ रही है। द फंक्शन इज इटसेल्फ राइट नाउ आल्सो टेकिंग 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। क्लियर? ओके, तो कंडीशन देखते हैं
इन द न्यूमरेटर वी कैन सी इफ यू फैक्टराइज sin 2x, यदि हम फैक्टराइज sin 2x को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं तो sin 2x को हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर 2 sin x cos x, एट द प्लेस ऑफ sin 2x वी कैन राइट 2 sin x cos x। क्लियर? तो बेटा न्यूमरेटर में यदि हम फोकस करें एट द न्यूमरेटर वी कैन टेक आउट कॉमन टू बी sin x, न्यूमरेटर से हम कॉमन निकाल सकते हैं sin x। तो कंडीशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट क्लोज, कंडीशन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कंडीशन जो लेफ्ट क्वांटिटी आ रही है एज सून एज द sin x विल कम आउट टू बी कॉमन, न्यूमरेटर में हमारे पास लेफ्ट कंडीशन आ रही है 2 cos x माइनस का n cos 2x, sin x को हमने यहां पर बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में लेफ्ट कंडीशन आ रही है। डिनोमिनेटर में जैसे ही हम देखें तो डिनोमिनेटर में लेफ्ट कंडीशन आ रही है x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन में cos 2x, दिस इज द लेफ्ट कंडीशन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन को हमने फाइनली सेट करके इस फॉर्मेट में लिखा। फॉर्मेट में लिखने का बेटा रीजन क्या है? रीजन ये है as soon as limit x will approach toward 0 sin x upon x will become 1 by the help of trigonometry limit। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा cos 2x पे अप्लाई करेंगे इट विल बिकम 1। तो फाइनली फंक्शन का लेफ्ट पोर्शन हमारे पास आ रहा है l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x माइनस का n cos 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये क्वेश्चन का हमारे पास लेफ्ट फॉर्मेट आ चुका है। क्लियर? चलिए, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्रोच कर रहा है in that case denominator is becoming 0, when x is approaching toward 0 in that case denominator is becoming 0। तो बेटा अब हमारे पास एक कंडीशन आ रही है क्योंकि फंक्शन की लिमिट, ये जो हमारा नया फंक्शन आ रहा है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि 0 पे एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज कम्स आउट टू बी फाइनाइट। फंक्शन जो न्यू फंक्शन आ रहा है हमारे पास x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बेटा वो लिमिटिंग क्या आ रही है? फाइनाइट आ रही है। अब लिमिट क्योंकि फाइनाइट आ रही है x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इट मींस x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर विल आल्सो बिकम 0, ताकि फंक्शन क्या दे सके बेटा आपको? इंडिटरमिनेट फॉर्म दे सके 0/0। तो x टेंड्स टू 0 पे सिंस डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 इट मींस यदि फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है इन दैट केस वी कैन से if the limiting value is finite it means limit x tends to 0 पे numerator will also become 0। तो since कंडीशन लिखते हैं since limit is finite, क्योंकि बेटा लिमिट फाइनाइट आ रही है इट इंप्लाइज फंक्शन हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म जनरल इंडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस होगा। सिंस डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 इट मींस x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 की तरफ प्रोसीड होगा। तो यहां से कंडीशन आ रही है हमारे पास इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो न्यूमरेटर है वो भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जो आनी चाहिए न्यूमरेटर की भी x टेंड्स टू 0 पे क्या आएगी? 0 आनी चाहिए, सो दैट द गिवन फंक्शन कन्वर्ट्स इनटू इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर? तो यहां से कंडीशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x माइनस का n cos 2x विल आल्सो गिव अस आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो यहां पर जैसे ही हम x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास फाइनली कंडीशन आ रही है 2 माइनस का n इक्वल टू 0। यहां से फाइनल कंडीशन आ रही है n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट n। In all these questions we have to calculate unknown constant, value of the unknown constant when the limiting value of the function is given to be finite। जब हमें क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट दे रखी है in all these cases we have to finally calculate the unknown constant, value of the unknown constant। चलिए, मेथड बेटा सभी का सेम है, only the main thing is how to find the unknown constant। This topic is very important for the JEE Mains as well as advanced। Let us discuss now question number 3rd। 2 questions we have completed, let us come to approach to the question number 3rd now। question number 3rd में भी बेटा सेम हम देख सकते हैं, there are 2 unknown constant, that is constant unknown constant A and unknown constant B। so finally we have to calculate 2 unknown constant, value of 2 unknown constant, value of A and value of B। let us start question number 3rd। L is equal to limit x tends to 0, L is equal to limit x tends to 0 cos 4x plus a cos 2x plus b whole divided by x की पावर 4। दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ, राइट? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd को भी यदि हम ऑब्जर्व करें तो फंक्शन जो भी हमारा जनरल फंक्शन दे रखा है इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे L के इक्वल देखेंगे। L मींस द लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज फाइनाइट। यहां पर बेटा सभी L का मतलब है कि फंक्शन की लिमिट पर्टिकुलर वेरिएबल x पे एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी फाइनाइट।
सभी क्वेश्चंस में फाइनाइट लिमिट आ रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमें क्या गिवन कंडीशन है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एंड इट कम्स आउट टू बी फाइनाइट, और वो फाइनाइट लिमिट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं L के इक्वल। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं। जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। When x is approaching toward 0, in that case our denominator is becoming 0. It means because the limit is finite, क्योंकि फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस यदि x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इट इंप्लाइज x टेंड्स टू 0 पे बेटा न्यूमरेटर विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू 0. व्हाई? Because if we will get the indeterminate form 0 by 0 form, in that case only we will convert that function into another format and we can finally find out the limiting value of the function. उसी केस में फंक्शन की फाइनाइट लिमिट क्या कर सकती है? एग्जिस्ट कर सकती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इट फाइनली इंप्लाइज सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर कम्स आउट टू बी 0, और क्वेश्चन का हमें पैटर्न बनाना है 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, सो दैट वी कैन फाइनली कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यदि फंक्शन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जो कि हम L के इक्वल एज्यूम करके चल रहे हैं, इन दैट केस फंक्शन को रिड्यूस होना पड़ेगा बेटा यहां पर 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर। तो यहां से कंक्लूजन आया, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो कंडीशन आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x प्लस का a cos 2x प्लस में b शुड ऑल्सो गिव अस आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो यहां से फाइनली हमें कंडीशन मिल रही है कि x टेंड्स टू 0 पे यदि हमारा डिनोमिनेटर 0 रिड्यूस हो रहा है, तो x टेंड्स टू 0 पे जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बिकम 0। हमारा न्यूमरेटर भी क्या बनना चाहिए? 0 के इक्वल बनना चाहिए। तो फाइनली फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, फंक्शन का इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 बनाने के लिए हमने कंडीशन ली कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बिकम 0। तो इस कंडीशन को जैसे ही बेटा यहां से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ रही है x टेंड्स टू 0 पे 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फंक्शन का फॉर्मेट इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लिमिटिंग वैल्यू क्योंकि फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, इन दैट केस वी हैव टेकन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड ऑल्सो बिकम 0। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, वो कंडीशन मैंने यहां पर रिटर्न है। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर बेटा 2 अननोन गिवन है, देयर आर 2 वेरिएबल्स अननोन a एंड b। तो बेटा 2 वेरिएबल अननोन है, तो कंडीशन हम अपने माइंड से रिमेंबर रख सकते हैं, एटलीस्ट वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। हमें कम से कम 2 इक्वेशंस मिनिमम चाहिए ताकि हम इन कंडीशंस को फाइंड कर सकें, a एंड b की कंडीशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा हमारे पास x रेज टू पावर 4 होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। अब न्यूमरेटर को देखें तो बेटा क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे यहां पर a और b क्योंकि अननोन है, सो आई एम नॉट यूजिंग एल्डेस हॉस्पिटल रूल हियर। हम एक्सपेंशन सीरीज का काम ले सकते हैं बेटा यहां पर, एक्सपेंशन सीरीज का। तो फाइनली आई एम गोइंग टू एक्सपेंड फंक्शन cos की पावर 4x by the expansion of series concept which we had already studied in the previous lecture. Okay, so I am going to expand cos 4x. तो cos 4x can be written as 1 minus x square by 2 factorial, 1 minus x square by 2 factorial plus x की पावर 4 by 4 factorial, that is 4x की पावर 4 divided by 4 factorial। तो बेटा इस तरह से हमने cos की पावर 4x का एक्सपेंशन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सीरीज कंसेप्ट, राइट। तो ये इस तरह से कंसेप्ट चलता रहेगा अपना, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। सिमिलरली आई एम गोइंग टू एक्सपेंड नाउ प्लस a ब्रैकेट क्लोज प्लस b। फाइनली आई एम गोइंग टू एक्सपेंड cos 2x नाउ बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन सीरीज। तो cos 2x का भी जब हम एक्सपेंशन करेंगे, हमने जनरल एक्सपेंशन देखा था cos x का, cos x का जब हमने जनरल एक्सपेंशन रीड किया था तो cos x का एक्सपेंशन आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। एक चीज और बेटा, यहां पर एक्सपेंशन हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, एक्सपेंशन तो हम अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन हम एक कंसेप्ट देखें, डिनोमिनेटर में 4 डिग्री आ रही है, डिनोमिनेटर में क्योंकि हाईएस्ट 4 डिग्री आ रही है, इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी जो एक्सपेंशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग दैट एक्सपेंशन टू हाईएस्ट डिग्री 4। न्यूमरेटर का भी जो एक्सपेंशन कर रहा हूं, हाईएस्ट कहां तक कर रहा हूं? 4 डिग्री तक कर रहा हूं, 4 डिग्री तक। ओके, तो यहां से कंडीशन आ रही है बेटा, cos 2x का एक्सपेंशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 दैट इज 2x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हमने cos 4x का एक्सपेंशन कर दिया, cos 2x का एक्सपेंशन कर दिया, b इज रिमेनिंग टू बी b। फाइनली एक्सपेंशन में हमने एक कंडीशन नोटिस की थी कि एक्सपेंशन हम इंफिनिटी तक कर सकते हैं, बट हमें बेटा एक्सपेंशन उतना ही करना है जितना डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है। हायर ऑर्डर टर्म्स का हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, बिकॉज व्हेन वी विल डिवाइड बाय x की पावर 4, इन दैट केस व्हेन लिमिटिंग वैल्यू विल अप्रोच x टेंड्स टू 0, तो बेटा हायर ऑर्डर टर्म्स क्या बन जाएगी, 0 अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से हम टर्म्स को सेट कर रहे हैं, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, डिवाइड में चल रहा है बेटा हमारे पास x की पावर 4। न्यूमरेटर में फाइनली हम टर्म्स को सेट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आ रही है 1 प्लस a प्लस b। कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रही है बेटा यहां पर 1 प्लस a प्लस b, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट टर्म 1 प्लस a प्लस b। क्लियर। अब हम 2 ऑर्डर टर्म्स को सेट कर रहे हैं, 2 डिग्री टर्म्स को। तो बेटा हमारे पास 2 डिग्री टर्म्स आ रही है यहां पर, एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया। 2 डिग्री टर्म्स को यदि हम देखें यहां पर, तो 2 डिग्री टर्म सबसे पहले ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आ रही है। तो यहां से हमारे पास 2 डिग्री टर्म आ रही है 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। तो यहां पर बेटा हमारे पास कांस्टेंट बच रहा है माइनस का 8। क्लियर। यहां से हम 2 डिग्री टर्म्स को देखें तो यहां से हमारे पास 2 डिग्री टर्म आ रही है 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। तो यहां से कांस्टेंट टर्म आ रही है बेटा माइनस का 2a, माइनस का 2a, माइनस का 2a। क्लियर। अब आते हैं हम 4 डिग्री टर्म्स पे। 4 डिग्री टर्म्स को देखें तो बेटा यहां से हमारे पास 4 डिग्री टर्म आएगी x की पावर 4 ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। 4 डिग्री टर्म्स आएगी हमारे पास 64, 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहां पर कांस्टेंट नंबर आ रहा है हमारे पास 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस, यहां से हम 4 डिग्री टर्म को ऑब्जर्व करें तो बेटा यहां से हमारे पास 4 डिग्री टर्म आएगी 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू में a। ये कंडीशन आ चुकी है बेटा अपने पास। क्लियर है। अब फाइनली हम कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन कांस्टेंट a एंड b। हमारा जो टॉपिक है बेटा उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें अननोन कांस्टेंट फाइंड करने हैं। अननोन कांस्टेंट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं बेटा, यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 4, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 4, न्यूमरेटर में भी हमने 4 डिग्री तक लिए, और आगे की जो टर्म्स है बेटा वो डॉट डॉट में चल रही है, डॉट डॉट 5 6 डिग्री 8 डिग्री दे आर गोइंग ऑन। यदि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट फाइनाइट आ रही है, वो तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, जब पॉलिनोमियल इक्वेशंस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, जब हमें रैशनल फंक्शन दे रखे रखा है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है बेटा, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, और x यदि 0 पे अप्रोच कर रहा है, इफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो इन दैट केस यदि बेटा लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री शुड बी सेम। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जब डिग्री सेम आएगी, उसी केस में आपका आंसर जब x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे इधर भी, तो उस केस में हमारे पास ये लिमिटिंग वैल्यू बचेगी l के इक्वल। 4 से 4 डिग्री कैंसिल होकर हमारे पास ये जो आंसर बचेगा कांस्टेंट आंसर, यही फंक्शन की फाइनल क्या आएगी बेटा, लिमिटिंग वैल्यू आएगी। अब देखें बेटा, तो फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जब हम x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, 1 प्लस a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0, ये टर्म 0 होनी चाहिए। 2 डिग्री की टर्म बेटा नीचे 4 डिग्री टर्म आ रही है, जब डिवाइड करोगे तो नीचे 2 डिग्री की टर्म बचेगी, x टेंड्स टू 0 बाई वो आंसर क्या देगा, इन्फिनिटी आंसर देगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट आ रही है, क्वेश्चन में कहा गया कि लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो लिमिट यदि फाइनाइट आ रही है और लिमिट को यदि हमें एग्जिस्ट करवाना है, तो बेटा जो 2 डिग्री टर्म का कांस्टेंट नंबर है ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली हम कंडीशन लिख रहे हैं, इफ लिमिट इज फाइनाइट, इफ लिमिट इज फाइनाइट, यदि फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है, इफ लिमिट इज फाइनाइट इट इंप्लाइज, फाइनाइट लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है इस कांस्टेंट टर्म को 0 होना पड़ेगा, 1 प्लस a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन आ रही है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये भी 0 होना चाहिए ताकि ये टर्म्स यहां से एलिमिनेट हो सके। 2 डिग्री टर्म, फाइनाइट लिमिट सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी, तो इसके नीचे जाएगा तो ये कांस्टेंट आंसर बचेगा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ l, यही आपकी लिमिटिंग वैल्यू l का आंसर आएगा। तो यहां से कंडीशन आ रही है, सेकंड कंडीशन आ रही है -8 माइनस का 2a शुड बी इक्वल टू 0, तो बेटा यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है फाइनली 2a इज इक्वल टू माइनस का 8, तो a की वैल्यू आ गई -4, ये आ गई सबसे पहला अननोन वैल्यू हमारे पास a की, दैट इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू जैसे ही आगे बेटा इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें, हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ये वाली हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऊपर, तो a की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 1 - 4, a की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी,
तो 1 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहां से आंसर आ रहा है b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू जैसे हमारे पास कैलकुलेट हुई, फाइनली वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ a आइदर इन दिस इक्वेशन और इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो a की वैल्यू बेटा हमने -4 जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट की है तो आंसर आ गया 1 माइनस 3 इट विल बी +3। तो थर्ड क्वेश्चन से जो हमारे पास अननोन कांस्टेंट आ रहे हैं वो अननोन कांस्टेंट आ रहे हैं a इज इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 3। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT। ओके, चलिए लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इस तरह से हम अननोन कांस्टेंट को फाइंड करेंगे इन द कंपटीशन एग्जामिनेशंस। These all questions are very much important related to competition examination. Third question has been also completed. Now let us discuss finally question number 4th. Question number 4th. L is equal to limit x tends to 0. L is equal to limit x tends to 0. X 1 plus a cos x minus का b sin x minus का b sin x divided by condition given है x cube whole bracket close equal to में 1। तो क्वेश्चन नंबर 4th में भी हमें कंडीशन गिवन है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कम्स आउट टू बी 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल। अननोन की बात करें तो बेटा इसके अंदर 2 अननोन आ रहे हैं, 2 अननोन कांस्टेंट a एंड b। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b इन दिस क्वेश्चन। हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b की फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देखें। When x is approaching toward 0, denominator is becoming 0 and x is approaching toward 0, this is 0, this is 0। तो फंक्शन की फॉर्मेट क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, फिलहाल प्रेजेंट में फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। द फॉर्म ऑफ द फंक्शंस कम्स आउट टू बी 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? तो जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन इज गिविंग अस 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, नो प्रॉब्लम। अब जब 0/0 फॉर्म आ रही है तो इस केस में एक्सपेंशन विल बी लॉन्ग। बेटा एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर x मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इट्स बेटर टू यूज एल-हॉपिटल रूल हियर। सबसे बेटर रूल है कि एल-हॉपिटल रूल का हम काम मिले बिकॉज द फंक्शन इज गिविंग अस 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आई एम गोइंग टू यूज एल-हॉपिटल रूल। यूजिंग एल-हॉपिटल रूल जैसे ही बेटा हम एल-हॉपिटल रूल का काम लेंगे तो कंडीशन आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय L-Hospital rule is applied for either 0/0 infinity or infinity by infinity form, 0/0 form और infinity by infinity form। तो न्यूमरेटर का L-Hospital rule में हम न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी विल डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x सेपरेटली। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आ रहा है हमारे पास 3x² और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखें तो बेटा यहां पर हमें यूवी रूल काम में लेना पड़ेगा। यूवी रूल दैट इज x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस a cos x विल बी 1 विल बी 0 एंड a cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का a sin x माइनस का b। उसके बाद में बेटा हम इस टर्म को लिखेंगे प्लस 1 प्लस a cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का b sin x विल बी माइनस का b cos x। दिस इज द कंडीशन नाउ। क्लियर? ओके। तो बेटा अब x टेंड्स टू 0 पे हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एल-हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया है। अब जैसे ही हम x टेंड्स टू 0 पे कंडीशन देखेंगे तो x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, लिमिट फंक्शन की फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1 के इक्वल। क्वेश्चन की फंक्शन की फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट कम्स आउट टू बी फाइनली 1। अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करें तो x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, x टेंड्स टू 0 पे आवर डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। फंक्शन की लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, इट कम्स आउट टू बी 1। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि यदि x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शंस कम्स आउट टू बी 1, तो बेटा फंक्शन ने हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म तो डेफिनेटली दी होगी 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इट मींस x टेंड्स टू 0 पे सिंस डिनोमिनेटर इज कमिंग आउट टू बी 0, इट इंप्लाइज लिमिट इज फाइनाइट, इट इंप्लाइज न्यूमरेटर शुड आल्सो बिकम 0 व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो यहां से कंडीशन आ रही है सिंस लिमिट L इज फाइनाइट एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0 का आंसर आ रहा है, x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर क्या दे रहा है 0 आंसर दे रहा है। तो यहां से कंडीशन आई लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आपका न्यूमरेटर भी फाइनली 0 के आंसर इक्वल देगा माइनस का x ax sin x प्लस में 1 प्लस a cos x माइनस का b cos x। बेटा ये इसका आंसर भी फाइनली क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। So that we are able to get the indeterminate form 0/0 form। जब हमें 0/0 indeterminate form में फंक्शन रिड्यूस होगा then only we can
we will able to convert the question into determinate form and then only we will able to calculate the finite limit L is equal to 1. तो x tends to 0 पे because denominator is giving us answer 0, it means numerator should also become 0 when x tends to 0. तो बेटा x tends to 0 पे this term is becoming 0, x tends to 0 पे हमारे पास कंडीशन आ रही है 1 plus cos 0 1 plus a minus b equal to 0. This is the first condition. इसको रख देते हैं हम first condition. तो यहां से फाइनली हमें a एंड b के अंदर बेटा एक इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है जिसकी हम फाइनली कैलकुलेशन करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. अब x टेंड्स टू 0 पे बिकॉज न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0 वी हैड अज्यूम्ड दैट एंड x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी गिविंग 0. तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज एल डैश हॉस्पिटल रूल. अब मैं एक बार दोबारा बेटा एल डैश हॉस्पिटल रूल यहां पर काम में लेने जा रहा हूं. तो यहां से कंडीशन आ रही है l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो बेटा नीचे आएगा 6x डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर नाउ. तो बेटा यहां पर माइनस का a कॉमन रहेगा ब्रैकेट क्लोज माइनस का a विल बी कॉमन डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x. व्हेन आई विल डिफरेंशिएट x sin x आई विल यूज द यूवी रूल. तो डिफरेंशिएशन करेंगे x sin x का तो आंसर आएगा बेटा हमारे पास x cos x प्लस का sin x प्लस का sin x. x का हो जाएगा 1 का 0 बेटा यहां पर डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का a sin x माइनस का a sin x और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा प्लस का b sin x प्लस का b sin x. ये कंडीशन आ गई बेटा अपने पास डिफरेंशिएट करने के बाद में. क्लियर. अब x टेंड्स टू 0 पे आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 0 पे पूरा न्यूमरेटर बेटा 0 आ रहा है. x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0. तो ये तो ऑलरेडी 0/0 फॉर्म दे रहा है हमें. When x is approaching toward 0 denominator is becoming 0 and x tends to 0 पे बेटा ये भी टर्म 0 all terms are becoming 0. It means अभी भी क्या आ रही है फंक्शन की डायरेक्टली 0/0 फॉर्म आ रही है. तो अभी भी जब फंक्शन की 0/0 फॉर्म आ रही है इंडिटरमिनेट फॉर्म अगेन आई एम गोइंग टू यूज एल डैश हॉस्पिटल रूल. लास्ट एंड फाइनल टाइम आई एम गोइंग टू यूज एल डैश हॉस्पिटल रूल. लास्ट बार बेटा मैं एल डैश हॉस्पिटल रूल को यूज करने जा रहा हूं. द रीजन इज जैसे फाइनली एल डैश हॉस्पिटल रूल का लास्ट टाइम यूज कर देंगे तो डिनोमिनेटर में बेटा जो वेरिएबल x आ रहा है इट विल बी रिमूव्ड. वेरिएबल x डिनोमिनेटर से जैसे ही रिमूव हो जाएगा देन आई एम एबल टू कैलकुलेट द फंक्शन की हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. तो l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0. डिनोमिनेटर का जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगी कंडीशन 6. न्यूमरेटर का हम फाइनली डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं लास्ट एंड फाइनल टाइम. तो बेटा जैसे ही हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस a ब्रैकेट क्लोज बाहर कंडीशन आएगी हमारे पास माइनस का a sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x. ब्रैकेट में यदि हम कंडीशन देखें डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा हमारे पास कंडीशन आ रही है माइनस का x cos x का डिफरेंशिएशन इज sin x. cos x को हमने लिखा है यहां पर और sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास cos x. sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास cos x ब्रैकेट क्लोज. ये फाइनली हमारे पास लास्ट एंड फाइनल कंडीशन आ रही है. क्लियर है. ओके. तो x cos x का हमने यूवी रूल से डिफरेंशिएशन किया. यहां पर हमने x को रखा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x cos x को रखा x का 1 sin x का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास cos x. क्लियर. अब हम देखें बेटा फाइनली तो x टेंड्स टू 0 पे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर एक फाइनाइट आंसर दे रहा है. डिनोमिनेटर क्या दे रहा है फाइनाइट आंसर दे रहा है. तो फाइनली हम कंडीशन लिख रहे हैं और इसको 1 के इक्वल इवेल्युएट करने जा रहे हैं. तो x टेंड्स टू 0 पे फाइनली हमें आंसर जो मिल रहा है वो फाइनली आंसर आ रहा है 1 इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0. जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी. इट विल बिकम 2 माइनस का 2a माइनस का 2a माइनस का a प्लस का b डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1. ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास फाइनली. x टेंड्स टू 0 फाइनली हमने न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दी बिकॉज वी आर गेटिंग अ फाइनाइट आंसर एट द लास्ट स्टेप. हमें फाइनाइट आंसर मिल रहा है लास्ट स्टेप पे. तो x टेंड्स टू 0 पे हमारे पास फाइनली एक कैलकुलेशन आ रही है. यहां से हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा कंडीशन आ रही है माइनस का 2a माइनस का a इट विल बिकम हियर माइनस का 3a माइनस का 3a माइनस का प्लस का b इक्वल टू 6. ये आ गई अपने पास बेटा सेकंड इक्वेशन. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है सेकंड इक्वेशन आ चुकी है. जैसे ही हम फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी. सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. जैसे ही हम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो a की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस का 3/2 b की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 5/2. फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस का 3/2 और b की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास माइनस का 5/2. क्लियर है. ओके. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर fourth question has been also completed. Let us discuss question number 5th now. Okay students, now let us discuss question number 5th finally.
फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लास्ट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर रहे हैं एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेट द क्वेश्चन x की पावर n इज अननोन। n बेटा यहां पर एक इंटीग्रल नंबर है, n इज इंटीजर विच वी हैव टू फाइंड आउट। n एक इंटीजर नंबर गिवन है, हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन की फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे कहा गया है कि फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है एंड इट कम्स आउट टू बी फाइनाइट। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में बेटा हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो cos x हमारे पास कॉमन आ रहा है, इट इज बिकमिंग cos x माइनस 1। आगे देखें तो बेटा यहां पर e की पावर x कॉमन आ रहा है, प्लस में e की पावर x, इट इज बिकमिंग 1 माइनस cos x। और आगे कंडीशन आ रही है हमारे पास में माइनस का x³/2। दिस इज द कंडीशन कमिंग राइट। हमने कॉमन निकाल के न्यूमरेटर को थोड़ा सेट किया है, तो न्यूमरेटर पे हमने कॉमन टर्म्स निकाल के पहले हमने न्यूमरेटर को सेट कर लिया। ओके, अब यहां पर देखिए बेटा दोनों टर्म सेम टर्म है, तो cos यहां पर माइनस साइन जैसे ही हम कॉमन निकाल लेंगे तो cos x माइनस 1 कम्स आउट टू बी कॉमन। तो L की वैल्यू आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर आ गया बेटा cos x माइनस 1 कॉमन आ गया। यहां पर कंडीशन बच रही है cos x, यहां पर आ जाएगा बेटा माइनस का e की पावर x, माइनस का e की पावर x माइनस का x³/2 डिवाइडेड बाय x की पावर n। यदि हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करें, when x is approaching toward 0 then the numerator is also becoming 0 and the denominator is also becoming 0। तो क्वेश्चन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म। ओके, अब बेटा हमें क्योंकि इंटीग्रल नंबर ढूंढना है x की पावर n में, n की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, जिससे पावर हमें फाइंड करनी है जिससे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फाइनाइट आए। तो ऐसा करने के लिए हम न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। न्यूमरेटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके, ताकि हमारे पास ओवरऑल रैशनल फंक्शन में हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाए और हम इजीली n की हाईएस्ट पावर कैलकुलेट कर सके। तो हमारे पास देखिए कंडीशन क्या आ रही है। अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूमरेटर को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं cos x का e की पावर x का। जैसे बेटा हम एक्सपेंशन कर देंगे तो न्यूमरेटर हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो यहां से कंडीशन आ रही है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। आई एम गोइंग टू यूज एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन फॉर्मूला, डिनोमिनेटर आपका ऐसे कैसे चल रहा है, x की पावर n। न्यूमरेटर में बेटा cos x की जगह एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कंडीशन आएगी 1 माइनस x² फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इट्स इनफ बेटा, ये इनफ है। साथ में चल रहा है हमारे पास डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, डॉट 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 कंटिन्यू चल रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स को मैं नहीं लिख रहा हूं, -1। ओके, फाइनली इस ब्रैकेट में एक्सपेंशन करके लिखें, यहां पर चल रहा है माइनस का x³/2। तो बेटा cos x का एक्सपेंशन सेम आएगा हमारे पास 1 माइनस का x² फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट्स इज मोर देन इनफ राइट। माइनस यहां पर लगा रहे हैं बेटा एक छोटा ब्रैकेट, e की पावर x का एक्सपेंशन आएगा हमारे पास 1 प्लस x प्लस x² फैक्टोरियल। फिर कंडीशन इस तरह से हमारे पास डॉट 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 चलती जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट हो गया क्लोज। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कंडीशन आ रही है x की पावर n। अब हम बेटा सॉल्व करके लिखते हैं। सबसे पहले जब यहां पर हम सॉल्व करके लिखेंगे बेटा, तो 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 हमारे पास डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो लेफ्ट कंडीशन आएगी बेटा, ये यहां पर माइनस साइन है। जैसे ही माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बेटा हमारे पास जो लेफ्ट टर्म्स आएगी, वो लेफ्ट टर्म आएगी डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट में सारी टर्म्स माइनस में बचेगी बेटा हमारे पास। माइनस का x² माइनस का x³ फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट, सारी टर्म्स हमारे पास माइनस में लेफ्ट है 1 से 1 कैंसिल होने के बाद। तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो टर्म्स आ रही है 1 माइनस का x², यहां पर भी बेटा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन आ रही है हमारे पास माइनस का x² फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस में डॉट डॉट डॉट। ये आ गया बेटा फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारे पास आ गया बेटा यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। क्लियर? सेकंड ब्रैकेट को यदि हम इवेलुएट करें, देखें सेकंड ब्रैकेट में, तो सेकंड ब्रैकेट में 1 डिग्री टर्म आ रही है हमारे पास माइनस का x, फिर 2 डिग्री टर्म पे ध्यान दे बेटा। तो 2 डिग्री टर्म्स में फर्स्ट टर्म आ रही थी माइनस का x, 2 डिग्री टर्म आएगी यहां पर माइनस का 2, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का x²। ये आ गई हमारे पास 2 डिग्री टर्म्स। क्लियर है? 3 डिग्री टर्म पे यदि हम फोकस करें, अब यहां पर 3 डिग्री टर्म पे फोकस करेंगे तो बेटा हमारे पास 3 डिग्री की टर्म आएगी माइनस का x³ बाई 3 फैक्टोरियल। 4 डिग्री टर्म्स पे फोकस करेंगे तो बेटा इस तरह से हमारे पास हाईएस्ट टर्म चलती जाएगी, और यहां पर बाहर ब्रैकेट क्या आएगा,
इसी तरीके से माइनस का एक्स क्यूब बाय 2, दिस इज द कंडीशन कमिंग फाइनली। अब देखिए फाइनली हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से बेटा मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो कंडीशंस क्या आ रही है, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही हम फाइनली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो लेफ्ट कंडीशन आ रही है, यहां पर तो चल रहा है बेटा माइनस का एक्स क्यूब बाई 2, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल को बेटा माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिग्री टर्म्स को बेटा 3 डिग्री टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम प्लस का एक्स की पावर 5 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस इस तरह से बेटा डॉट 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 ये टर्म चलती जाएगी। हमने 3 डिग्री टर्म आ गई, 4 डिग्री टर्म आ गई, 5 डिग्री टर्म्स आ गई, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो माइनस में टर्म आ रही है वो 3 डिग्री टर्म आ रही है। तो बेटा यहां पर 3 डिग्री टर्म से 3 डिग्री टर्म कैंसिल हो गई। आपने देखा जैसे ही हमने क्वेश्चन को पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, वी कैन इजीली डू द कैलकुलेशन नाउ। अब देखें बेटा, जैसे ही हम x की पावर n को सारे टर्म्स के नीचे डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो n की क्या हमें क्या पावर हो, n की क्या लीस्ट पावर लें जिससे फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आए l के इक्वल। तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा, n की यदि मिनिमम वैल्यू यहां पर 4 हो, n की मिनिमम वैल्यू यदि यहां पर 4 हो, तो बेटा x की पावर 4 जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो यहां पर कांस्टेंट नंबर बचेगा 1/2, कांस्टेंट नंबर बचेगा 1/2। x की पावर 4 जब 5 के नीचे जाएगा तो सभी टर्म्स में x की टर्म्स रिमेनिंग होगी और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बाकी सारी टर्म्स क्या बन जाएगी बेटा, 0 बन जाएगी। इसका मतलब n की जो सबसे मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है जिससे फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आए, वो n की वैल्यू आएगी 4। n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू सेम, पॉलिनोमियल इक्वेशंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री जैसी सेम हो जाएगी बेटा, तो आपका कांस्टेंट नंबर बच रहा है यहां पर। क्लियर है क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन एंड काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस है बेटा ये क्वेश्चन, राइट। चलिए लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में जो n की सबसे मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू आ रही है जिससे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सके एंड फाइनाइट हो, वो सेम होनी चाहिए पॉलिनोमियल की डिग्री 4। तो जैसे ही 4 डिग्री होगी बेटा उस केस में डिवाइड हो जाएगा। चलिए लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्ट गिवन है बेटा में L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन का कंसेप्ट गिवन है हमें a e की पावर x माइनस का b डिवाइडेड बाय x होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 2। अगेन वी हैव गिवन देयर इज सम फंक्शन गिवन, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कहा गया है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इट मींस फंक्शन की लिमिट फाइनाइट आ रही है एंड इट डायरेक्टली एग्जिस्ट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्योंकि डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, और फंक्शन की लिमिट क्योंकि फाइनाइट आ रही है, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड अप्रोच आल्सो टुवर्ड 0। x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिससे बेटा फंक्शन की क्या आ सके, लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ सके। तो इस मींस ये फंक्शन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। x टेंड्स टू 0 पे बिकॉज द डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इट मींस x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड आल्सो बिकम 0 सो दैट द गिवन फंक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे ही फंक्शन 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम किसी ना किसी मेथड से उसको कन्वर्ट करके डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइनाइट लिमिट क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से कंडीशन देखते हैं, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड आल्सो बिकम 0। x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 के इक्वल आना चाहिए सो दैट द गिवन फंक्शन गेट रिड्यूस्ड इनटू 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां से कंडीशन आ रही है, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट क्योंकि फाइनाइट आ रही है तो फाइनाइट लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हम ये कंडीशन लेने जा रहे हैं, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर शुड आल्सो रिड्यूस टू 0। न्यूमरेटर का आंसर भी क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू गेट 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां से कंडीशन आई बेटा, जैसे ही x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंडीशन आई a माइनस बी इक्वल टू 0, a का आंसर आ गया b के इक्वल। यह आ गया बेटा हमारे पास अननोन कांस्टेंट का आंसर a इक्वल टू b। चलिए अब क्वेश्चन में जैसे ही हम b की जगह a को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंडीशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस b, एट द प्लेस ऑफ b वी कैन रिप्लेस a। तो यहां से कंडीशन आई माइनस a डिवाइडेड बाई x। तो यहां से फाइनली ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करी बेटा, आंसर दे रखा है 2 के इक्वल। तो यहां से जैसे हम a को कॉमन निकालते हैं तो कंडीशन आई a
लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज द एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्मूला व्हिच वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहां से फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू 2 के इक्वल, a इक्वल टू 2। तो बेटा a की वैल्यू भी 2 के इक्वल आएगी और b की वैल्यू भी 2 के इक्वल आएगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 which is normally related to JEE Mains। JEE Mains से related है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6। Let us discuss question number 7 now। क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास L is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में x स्क्वायर e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर x माइनस का x इक्वल टू 3/2। दिस इज द क्वेश्चन। एट x टेंड्स टू 0 पे बेटा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब x 0 पे अप्रोच हो रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है 3/2 के इक्वल आ रहा है। इट मींस x टेंड्स टू 0 पे क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ रहा है, न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है बेटा, और x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म, और ऑलरेडी फंक्शन की 0/0 फॉर्म आ रही है। अननोन कांस्टेंट हमने दे रखा है यहाँ पर अल्फा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस क्वेश्चन। When the limit of the function exists and it comes out to be 3/2, in that case we have to find out the unknown value of alpha। अल्फा को हमें फाइंड करना है। तो बेटा ऑलरेडी क्योंकि फंक्शन 0/0 फॉर्म में ले रहा है, 0/0 फॉर्म इज ऑलरेडी कमिंग, सो आई एम गोइंग टू यूज एल्डेस हॉपिटल रूल हियर। एल्डेस हॉपिटल रूल का हम काम लेने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम डिनोमिनेटर का एल्डेस हॉपिटल रूल में हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास बेटा 2x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर अल्फा x इनटू में अल्फा माइनस e की पावर x माइनस 1। ये आ गया बेटा हमारे पास न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? ओके। अब x टेंड्स टू 0 पे जैसे ही देखें बेटा, तो x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल चलेगी 3/2 के इक्वल ही चलेगी। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट कम्स आउट टू बी फाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 3/2। And one more thing we can see, when x is approaching toward 0, denominator is becoming 0, it implies x tends to 0 पे numerator should also become 0। x tends to 0 पे denominator क्योंकि 0 आ रहा है, तो x tends to 0 पे numerator को भी क्या बनना पड़ेगा 0 बनना पड़ेगा, so that we can get 0/0 indeterminate form, ताकि हमें 0/0 फंक्शन की indeterminate form मिल सके और हम फर्दर कैलकुलेशन कर सके। तो x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर आ रहा है क्योंकि 0, सिंस लिमिट इज फाइनाइट बेटा, क्योंकि लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, क्योंकि डिनोमिनेटर का आंसर 0 आ रहा है, तो यहां से कंडीशन निकल के आई, इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर का आंसर भी अलग से क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहां से कंडीशन आई e की पावर अल्फा x इनटू में अल्फा माइनस e की पावर x माइनस 1 का आंसर भी किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए बेटा। न्यूमरेटर का भी आंसर 0 की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू गेट 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। इन दैट केस ओनली लिमिट कैन बी फाइनाइट, तभी हमारी लिमिट क्या कर सकती है फाइनाइट एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां से कंडीशन आ रही है कैलकुलेशन करने पे, जब x की वैल्यू जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा कैलकुलेशन आ रही है अल्फा e की पावर 0 इज 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 7 भी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कीप इन माइंड। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 वाज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू जेईई मेंस एग्जामिनेशन। इन द क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन गिवन है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर की होल पावर 1/x 2/x की पावर e की पावर गिवन है बेटा, इसका आंसर आ रहा है e क्यूब। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आ रहा है e क्यूब। तो फॉर्मेट देखें, x टेंड्स टू 0 पे दिस टर्म इज बिकमिंग 0, फॉर्मेट आ रहा है बेटा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है फंक्शन का इंडिटरमिनेट फॉर्म का व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0। क्लियर है? तो बेटा जब फंक्शन का 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हमने थ्योरेटिकल पिछले लेक्चर में देखा था जस्ट। तो यहां से कंडीशन आ रही है हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट आता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x चल रहा है, तो फंक्शन ऑफ x -1, इसमें से -1 करेंगे तो कंडीशन आएगी ax
प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू में जी ऑफ एक्स, इंटू में जी ऑफ एक्स, तो इंटू में आ जाएगा बेटा 2/x। इसका आंसर चल रहा है बेटा हमारा ई क्यूब के इक्वल, ई क्यूब के इक्वल। यहां से जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो कंडीशन आ रही है ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा x कॉमन निकल के x से कैंसिल हो जाएगा। यहां से कंडीशन आ रही है a प्लस बी एक्स इंटू में 2 इजिकल टू ई क्यूब, ई क्यूब। तो यहां से बेटा हम जैसे ही फाइनली कैलकुलेशन करते हैं x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंडीशन आ रही है e की पावर 2a इजिकल टू e की पावर 3। तो फाइनली कंपेयर करने पे आंसर आ रहा है 2a इक्वल टू 3, दैट इज a इक्वल टू 3/2। तो हमने देखा जब हमने 8th क्वेश्चन में बेटा लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की फंक्शन की, दोनों साइड कंपेयर किया तो a की हमारे पास फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है 3/2। हमने क्वेश्चन में देखा कि जब x टेंड्स टू 0 हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया था, इन दैट केस b बेटा यहां पर एलिमिनेट हो गया था, यहां पर b टोटली एलिमिनेट हो गया था। क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते टाइम b हमारा टोटली एलिमिनेट हो गया। इट मींस वी कैन से हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन की, उस केस में लिमिट जो है वो b के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि b टोटली एलिमिनेट हो गया। तो हम कह सकते हैं बेटा b जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन करने के दौरान इन दैट केस b इज टोटली एलिमिनेटिंग फ्रॉम द फंक्शन, राइट। सो b कैन बी एनी रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ a इज 3/2। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज also very important related to JEE mains, keep in mind. Come to question number 9, last question, question number 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में यदि हम देखें कंडीशन, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन दे रखी है l इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। कंडीशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस का ax प्लस b, माइनस का ax प्लस b होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JEE मेंस एग्जामिनेशन। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बेटा यहां पर इन्फिनिटी ये बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहां पर क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये टर्म भी इन्फिनिटी आ रही है, ये भी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी आ रही है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री हाईएस्ट आ रही है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। इट मींस x टेंड्स टू इन्फिनिटी में बेटा इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये फॉर्मेट आ रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अभी फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दूसरे फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस सी। तो क्वेश्चन आ रहा है l इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। एलसीएम जैसे ही लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस का ax प्लस b इंटू में x प्लस 1। दिस इज द एलसीएम। और बेटा इसका लिमिटिंग वैल्यू का आंसर क्वेश्चन में गिवन है 0। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने में क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। चलिए मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो कंडीशन आ रही है l इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां से बेटा कंडीशन आ रही है ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कैलकुलेशन करने के लिए, इट विल बी माइनस का ax स्क्वायर, इट विल बी माइनस का ax, यहां से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी माइनस का bx एंड लास्ट एंड फाइनल इट विल बी माइनस का b। दिस इज द कैलकुलेशन। और इसका आंसर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। बेटा सेम डिग्री टर्म्स को हम सेट कर रहे हैं एक जगह। तो कंडीशन आ रही है l इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 डिग्री टर्म्स आ रही है बेटा यहां पर x स्क्वायर कांस्टेंट बचेगा 1 माइनस a, 1 डिग्री टर्म आ रही है बेटा हमारे पास x माइनस का x a प्लस b और लास्ट एंड फाइनल कांस्टेंट टर्म बच रही है हमारे पास माइनस का b प्लस 1, माइनस का b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर गिवन है 0 के इक्वल। तो फाइनली अब हमें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है पैटर्न। जब x हमारा इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, जब x हमारा इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से फिलहाल प्रेजेंट में ज्यादा है। इट इज 2 डिग्री, इट इज 1 डिग्री। और हमने लिमिट्स इन इनबिल्ट फॉर्म का प्रीवियस लेक्चर्स देखा था जिसमें हमने इन्फिनिटी पे कैलकुलेशंस की थी लिमिटिंग वैल्यू की। तो उसमें हमने स्टडी किया था बेटा जब रैशनल फंक्शन हमारे पास होता है, रैशनल फंक्शन, और वेरिएबल x अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे, तो उस फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का आंसर 0 हमारा सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो। डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यह कंडीशन आपका आंसर सिर्फ 0 तभी दे सकती है जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से क्या चल रही हो बेटा, बिगर चल रही हो। तो देखिए डिनोमिनेटर में डिग्री आ रही है 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर में डिग्री आ रही है 1, इट मींस
डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। इन दैट केस ओनली आपका आंसर आ सकता है 0 इन्फिनिटी पे। तो बेटा जब डिनोमिनेटर की डिग्री हमें 1 रखनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री हमें 1 गिवन है, इट मींस न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी 1 से कम होनी चाहिए। तो 1 से कम मींस न्यूमरेटर में बेटा सिर्फ कांस्टेंट आंसर बचना चाहिए। तो न्यूमरेटर में सिर्फ ये कांस्टेंट आंसर लेफ्ट रखने के लिए कंडीशन जरूरी क्या है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी 0 हो और 1 डिग्री की टर्म भी 0 हो। तो यहां से कंडीशन निकल के आ रहा है फाइनली कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 होने के लिए कंडीशन है बेटा इसका कांस्टेंट नंबर किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल कोएफिशिएंट। तो यहां से कंडीशन आ गई 1 माइनस ए इक्वल टू 0, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से वैल्यू मिल गई ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। और यहां से कंडीशन आ रही है आपके पास a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, ये टर्म भी 0 होनी चाहिए। तो यहां से कंडीशन आ रहा है बेटा a प्लस बी इक्वल टू 0। तो बेटा b की वैल्यू आ गई माइनस a के इक्वल, माइनस a का मतलब माइनस 1 के इक्वल। दीज आर द फाइनली कैलकुलेशंस ऑफ द अननोन कांस्टेंट a एंड b। तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है 1 और b की वैल्यू आ रही है माइनस 1। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने 2 अननोन कांस्टेंट्स को कैलकुलेट किया। द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 1 एंड द वैल्यू ऑफ b फाइनली कम्स आउट टू बी माइनस 1। क्लियर है? चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। Okay students, finally we will meet in the now next lecture. Till in the lecture 12 we had discussed how to find out the unknown constant, value of unknown constant when the limit is given. Now in the next lecture we will discuss the problems related to IIT Advanced. Our limit chapter theory has been already completed now. Now in the next lectures we will discuss the problems related to IIT Advanced and IIT Mains. Okay students, thanks for watching my lecture and very soon we will meet in the next lecture. Thanks to all of you.